रवि एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव में जीवन सादा था, लेकिन रवि के परिवार के लिए जीवन गरीबी के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष था। रवि के पिताजी, जो एक किसान थे, बीमार पड़ गए थे और अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी रवि के युवा कंधों पर आ गई थी। अपनी छोटी उम्र के बावजूद रवि एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। हर दिन वह सूरज के निकलने से पहले ही उठ जाता और खेतों में अथक परिश्रम करता। उसके छोटे छोटे हाथ भारी हल से जूझते रहते। रवि के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद गरीबी ने उसके जीवन पर एक लंबी परछाई डाली। खेतों से होने वाली अल्प कमाई मुश्किल से ही उसके परिवार का पेट भर पाती थी। भूख उनके पेट में कड़ाही करती थी और चिंता ने उसके माता पिता के चेहरों पर गहरी रेखाएं खींचती थी। एक शाम जब रवि अपने बीमार पिता के पास बैठा था तो उसे बेबसी की लहर ने घेर लिया। वह अपने परिवार की पीड़ा को कम करना चाहता था, उन्हें वे बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना चाहता था जिनकी उन्हें इतनी सख्त जरूरत थी। कोई उपाय खोजने के लिए दृढ़ रवि ने अगली सुबह पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह इसे गांव के बाजार में कुछ अतिरिक्त सिक्कों के लिए बेच सके। उसे क्या पता था कि भाग्य ने उसके लिए एक जिंदगी बदल देने वाली मुलाकात रखी है। सुबह की धुंध पेड़ों से चिपकी हुई थी। जब रवि जंगल में दाखिल हुआ, उसका दिल चिंता से भारी था। जंगल के परिचित नजारे और आवाजें उसके परेशान मन को शांत करने के लिए बहुत कम थी। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, वह एक समाशोधन पर ठोकर मार गया। बीच में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। उसकी ढहती दीवारें जटिल नक्काशी से ढकी हुई थीं, आधे अधूरे बेलों और लताओं से छिपी हुई थीं। उसके अंदर उत्सुकता जग गई और वह सतर्कता से अपक्षयित संरचना के पास पहुंचा। जैसे ही रवि ने मंदिर का चक्कर लगाया, उसकी निगाह मोटे बेलों के पर्दे के पीछे छिपे एक छोटे से लगभग छिपे हुए प्रवेश द्वार पर पड़ी। पत्तों को एक तरफ धकेलते हुए उसने एक संकरा रास्ता खोजा जो आगे अंधेरे में जा रहा था। झिझकते हुए रवि ने एक कदम अंदर रखा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। हवा भारी और स्थिर हो गई और एक पुरानी गंध उसके नथुनों में भर गई। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे मंदता के साथ समायोजित हुईं, उसने महसूस किया कि वह एक बड़ी गुफा में खड़ा है। मशालें टिमटिमा रही थीं। गुफा की दीवारों पर भयानक परछाई पड़ रही थीं और अधिक जटिल नक्काशी और प्राचीन शिलालेखों का खुलासा कर रही थी। दृश्य ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसके अंदर भय और उत्साह का मिश्रण व्याप्त था। जैसे ही रवि गुफा में गहराई से गया, उसका पैर किसी सख्त चीज से टकरा गया। धूल और ढीले पत्थरों को एक तरफ करते हुए उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक संदूक पड़ा था। उसकी लकड़ी की सतह पर अलंकृत नक्काशी की गई थी और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी जो मंद रोशनी में भी चमक रहे थे। रवि की सांस थम गई। क्या यह उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकता है, उसके परिवार की दुर्दशा का समाधान? जैसे ही वह संदूक के लिए पहुंचा, एक धीमी फुफकार ने सन्नाटे को चीर दिया। चौंके हुए रवि पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। परछाइयों से आंखों के कई जोड़े खतरनाक रूप से चमक उठे, कुंडलित और अकुंडलित। उनके तराजू टॉर्च की रोशनी में झिलमिलाते हुए 3 बड़े कोबरा उभरे। उनकी 2 मुंही जीभ हवा को छक रही थी। भय आदिम और सहज रवि के माध्यम से बढ़ गया। वह इन प्राणियों की घातक प्रतिष्ठा को जानता था। वे संरक्षक थे, इस छिपे हुए खजाने के रक्षक थे। उसका दिमाग दौड़ा, हताश होकर कोई बच निकलने का रास्ता खोज रहा था। एक बूढ़ी औरतों की कहानी को याद करते हुए रवि ने जल्दी से गुफा के फर्श को देखा। उसकी निगाह तुलसी के एक टुकड़े पर पड़ी जिसके पत्ते इस मंद रोशनी वाली गुफा में भी चमकीले हरे थे। उसने सतर्कता से मुट्ठी भर पत्ते तोड़े। उनकी तीखी सुगंध हवा में भर गई। मानो गंध से शांत होकर कोबरा अपने अग्रिम पड़ाव को रोकते हुए, थोड़ा हिलते हुए, अपने खतरनाक फन को अभी भी भड़का रहे थे। अपनी सांस रोककर रवि ने पत्तों को नागों की ओर उछाल दिया। प्रभाव लगभग तात्कालिक था।